बोल हरी हरी बोल। कैसे हैं आप सभी मेरे प्यारे लाला लाली की असीम असीम कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे जी। आशा करती हूँ आप सभी मेरे प्यारे लाला लाली की सेवा में मगन मस्त का मेरे नारायण का प्रिय दामोदर महीना कार्तिक महीना बस 1 से 2 दिनों में आने को है और उनके भक्तों को कार्तिक महीने का बिल्कुल दिल खोल के इंतज़ार है जी। तो जी कार्तिक महीने में दीपदान, स्नान का और जो मैंने सारी चीज़ें आपके साथ में शेयर की उस तरीके से पूजन अर्चना जी। तो कार्तिक महीने में स्नान का, दीपदान का, तुलसी पूजन का बहुत महत्व है। मिलती है मेरे लाला लाली की असीमो असीम कृपा, प्रेम और लाड। लेकिन अब ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो कार्तिक महीने का जो ना तो वो व्रत कर पा रहे हैं किन्हीं कारणवश और ना ही वो स्नान कर सकते हैं। तो ऐसे लोग पहले दिन से क्या करें, किस चीज़ का संकल्प लें कि उनका संकल्प भी ना टूटे। छोटे बच्चे हैं घर में या वो ऑफिस जा रहे हैं या उनके पास कुछ ऐसी जिम्मेदारी है कि उनको अपना घर जो है वो छोड़ना ही पड़ेगा 2 दिन के लिए, 1 दिन के लिए, तो वो पटवारी भी नहीं स्थापित कर पा रहे हैं। तो किस प्रकार से वो पूजन अर्चन कार्तिक महीने में संकल्प लें। तो चलिए शुरू करते हैं ब्लॉग को। हरी बोल। मेरी लाडो का, मेरे श्यामा श्याम के प्रिय लाडले भक्तों को कार्तिक महीने का इंतज़ार बहुत ज़्यादा होता है जी। मेरे श्यामा श्याम, मेरे नारायण के भक्तों को कार्तिक महीने का इंतज़ार बहुत ज़्यादा होता है जी, क्योंकि इस महीने में इतने प्रमुख त्योहार पड़ते हैं और मेरे नारायण जो कि निद्रा पे होते हैं कार्तिक के महीने में ही वो जागते हैं। कार्तिक के महीने में ही मेरे लाला ने इतनी सुंदर लीलाएं की जिससे उसका नाम दामोदर महीना पड़ा। अब इस महीने में पूजन का, स्नान का, दीपदान का, अन्नदान का, पूजन अर्चन का, हरि नाम संकीर्तन का बहुत महत्व होता है। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके मन में श्रद्धा भाव तो पूरी है लेकिन वो कार्तिक स्नान नहीं कर सकते क्योंकि उनको कहीं बाहर जाना पड़ जाता है, तो उनका जो स्नान है वो खंडित हो जाता है। वो पटवारी की पूजन नहीं कर सकते क्योंकि पटवारी एक बार स्थापित कर देने के बाद में आप घर से भी नहीं जा सकते हो। उनको बराबर सींचना होता है, सुबह शाम उनके पास दीप प्रज्वलित करने होते हैं। तो ऐसी स्थिति में वो कल से यानी शरद पूर्णिमा के बाद से, शरद पूर्णिमा वाले दिन से ही लोग संकल्प ले लेंगे स्नान का। लेकिन वो लोग क्या करें, वो लोग कैसे पूजन अर्चन करें और वो लोग किस चीज़ का क्या संकल्प लें। तो देखिए आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो, उदास ना हो, क्योंकि मेरे लाला लाली बड़े दयालु हैं और उनको वो आपकी दशा परिदशा से अच्छे से वाकिफ़ हैं भाई। तो आपको कल क्या करना है, जो लोग भी कार्तिक स्नान नहीं कर सकते हैं वो उनको जो संकल्प लेना है, देखिए जो प्रमुख 5 नियम कल मैंने आपको बताए, प्रमुख जो पूजन होती है वो होती है लाला की मेरे कार्तिक स्नान की, जो कि ब्रह्म मुहूर्त तारों की छाव में होती है। फिर जो पूजन अर्चन जो महत्वपूर्ण नियम होता है वो तुलसी पूजन का होता है, सुबह शाम दीप प्रज्वलित करने का। तीसरी होती है पटवारी पूजन की। तो इनमें से आप कोई भी एक नियम ले सकते हो। यदि आप कार्तिक स्नान का नियम नहीं ले सकते हो, आप नहीं सुबह जल्दी उठ करके दीपदान पूजन कर सकते हो, तो आप 2, 5, 11 रोज का, आप रोज चाहे एक दीपक का ही सही लेकिन सुबह शाम का तुलसी मैया के पास दीपक को प्रज्वलित करने का, दीपदान का आप संकल्प ले सकते हो। आप दीपदान शाम को करने का संकल्प ले सकते हो। देखिए दीपदान का मतलब होता है जब आप सूर्योदय से पहले या सूर्यास्त के बाद दीपदान करते हो, तो आपको जो दीपदान होता है उसका जो फल होता है और जो दीपदान का महत्व होता है वो होता है। तो यदि आप सुबह जल्दी दीपदान नहीं कर सकते हो तो आप शाम को दीपदान का जो है वो कर सकते हो तुलसी मैया के पास। आप लड्डू बाबू को तुलसी मैया के पास विराजमान करके कार्तिक महात्म्य की जो किताब होती है आप वो ले लीजिए। कार्तिक महात्म्य की कथा और कार्तिक महात्म्य तुलसी मैया के पास में, आंवले के पेड़ के पास में विराजमान का उनको करके आप वो सुना सकते हो लाला को, और तुलसी मैया के पास जो पाठ है वो कर सकते हो।
फिर उसके बाद आप बहुत सारे ऐसे संकल्प हैं, जैसे कि आप प्याज लहसुन सबसे चीज़ देखिए, जो तामसिक भोजन है आप उसका आप वो ना खाएं, आप उसका संकल्प ले सकते हो महीने का। देखिए ये तो एक ऐसी चीज़ है कि अगर हम बर्गर पिज़्ज़ा चाउमीन और प्याज लहसुन नहीं खाएंगे तो आप भाई 1 महीना इसको ना खाने का संकल्प ले लीजिए। देखिए ये मैंने एग्जाम्पल दिया है। सात्विक भोजन मतलब प्याज लहसुन का आप अपने घर में ही प्रयोग ना करने का 1 महीना संकल्प ले सकते हो। आप अपने मुख्य द्वार के पास 2 दीपक, तुलसी मैया के पास 2 दीपक, केला महाराज के पास 1 दीपक और शमी महाराज और बेलपत्र के पास में 1-1 दीपक जलाने का संकल्प ले सकते हो। तो संकल्प देखिए, पूजन कार्तिक महीना इतना पवित्र है और मेरे नारायण इतने दयालु हैं कि वो अपने भक्तों की एक पुकार पे जिस प्रकार से गजेंद्र को उन्होंने तारा, उसी प्रकार से वो आपकी विपदाएं और आपको लाड लडाने के लिए मेरे चतुर्भुज नारायण सदैव ही खड़े रहते हैं। तो आप इनमें से कोई भी एक संकल्प लेकर के पूजन और जो अपना कार्तिक महीना है उसको शुरू कर सकते हो। सबसे मुख्य, आप प्रभु के पास में, लड्डू लाडो के पास में, प्रभु के पास में तुलसी की सूखी लकड़ियां जो होती हैं उसका दीपक बना करके उसको प्रज्वलित कर सकते हो। इसका संकल्प ले सकते हो कि मैं रोज़ शाम को, आप ऑफिस जाते हो या कहीं बाहर रहते हो तो मैं ऑफिस से आने के बाद में प्रज्वलित करूँगा, इस समय मैं नहीं प्रज्वलित कर सकता हूँ। अब आप यदि कहीं बाहर जाते हो, आपकी जर्नी है, आपकी जो जॉब है वो बाहर जाने की है, आपको बार बार टूर पे जाना पड़ता है, तो आप तुलसी की जो लकड़ी है आप उसका दीपक अपने साथ में रख लीजिए, थोड़े दीपक अपने साथ में रख लीजिए मिट्टी के, और आप प्रभु का स्मरण करके प्रभु के पास आप वहाँ पे भी दीप प्रज्वलित कर सकते हो। तो देखिए संकल्प कोई भी हो, बहुत ही सरल तरीके से करना चाहिए, वो करना चाहिए जो आप कर सकें। यदि आपको ऐसा लगता है कि आप कार्तिक स्नान का संकल्प तो ले लेंगे लेकिन पूरे महीने निभाने में बड़ी मुश्किल हो जाएगी और आप उससे चिड़चिड़े हो जाएंगे, आपको कष्ट होगा, तो आप ऐसा संकल्प मत लीजिए। आप वैसा संकल्प लीजिए जिससे आपको तनिक भी कष्ट ना हो और आपका व्रत संकल्प पूर्ण हो। कार्तिक महीने की, दामोदर महीने की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं जी। आप सभी पे मेरे प्यारे लाला लाली की असीम असीम कृपा यूं ही बरसती रहे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने दूसरे व्लॉग में बहुत जल्दी। हरी बोल।